मेरी कामना है कि हमारे ऐसे उज्जवल नेता जिसका विचार और ये है वह जो है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में हो और फिर बाद में प्रधानमंत्री के रूप में भी सबका प्रत्येक वर्ष जो है इस तरह का महोत्सव मनाया जाता है। मैं प्रत्येक वर्ष आता हूँ। आचार्य धर्मस्वरूप बाबा जो हैं हमारे आदर्श रहे हैं। मुझे उनसे बहुत कुछ गुरुदेव से सीखने को मिला है और आज आचार्य जितेंद्र जी, आचार्य जयस्वरूप जी, सभी लोग जो हैं इस संत के टोली को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, श्रद्धालु को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी शुभकामना देता हूँ। उसमें भ्रम भ्रांति, अंधविश्वास और पाखंड तमाम जो फैल गया, उस पाखंड के दलदल में भारत के तमाम लोग जो धंसते चला गया। साधना के नाम पर बाह्य आडंबर, पाखंड और सब कुछ भरा, लेकिन उसी बीच सदगुरु कबीर साहब, जो धरती की मांग होती है समय समय पर, जो महापुरुष होते हैं वो धरती के मांग के अनुसार उत्पन्न होते हैं। जैसे धरती के मांग के अनुसार राम आए, धरती के मांग के अनुसार कृष्ण आए, उसी तरह से धरती के जो मांग थी उसके अनुसार सदगुरु कबीर आए। और कबीर साहब ने धरती के तमाम बाह्य आडंबर, पाखंड, जातिवाद और संप्रदायवाद को ख़त्म करके समन्वय की बात की है। और आज जो धरती पर यदि कोई बात है तो एक मानवतावाद। धरती का कोई मानव है, वो धरती का कोई संत है तो वो सदगुरु कबीर है। वो कोई जाति संप्रदाय से मुक्त है, जो मानवतावाद की बात करते हैं और जातिवाद नहीं है, धर्मवाद नहीं है। कोई है तो ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई पारसी है, कोई और कुछ है, लेकिन मानव जो है मानव है। तो ये मानव जो है, मानवतावाद, मानव धर्म का उद्घोषक सदगुरु कबीर हुए। और उन्हीं कबीर साहब के आज जो है ये पुण्य तिथि समझिए, जो आज एकादशी को सदगुरु कबीर साहब माघ शुक्ल पक्ष एकादशी को शरीर छोड़े थे। उसी अवसर पर आज ये बिहार के सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी हमारे भारत के प्रसिद्ध संत में से एक हुए, जो दुनिया के धरती पर से अपनी साधना को, सदगुरु कबीर साहब की साधना को आगे उठाए और पूरे भारतवर्ष में फैलाए। उसके 46वां सत्संग समारोह है, वार्षिक सत्संग समारोह 46वां है। और वही 46वां सत्संग समारोह का जो यह भव्य रूप देख रहे हैं, जो जीवन ज्योति केंद्र चाहते हैं कि धरती पर जहाँ भी मानव हो उसके मानव के अंदर ज्ञान की ज्योति जले। यही जीवन ज्योति का प्रयास है। और किसी के अंदर में भ्रांति न हो, भ्रम न हो और प्रावलंबन की वैशाखी न हो। कबीर साहब ने कहा, करो बहिया वाला अपनी छार बिरानी आस, जाके आगन नदी बहे सो कस मरे। ये कबीर साहब का सिद्धांत है। और उन्हीं सिद्धांत के अनुसार आज यह जो है जीवन ज्योति केंद्र का एक और उसी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो ये विशाल सत्संग समारोह आज 46वां चल रहा है। और यही ये ध्यान है, साधना है, भक्ति है, सत्संग है। आज धर्म के नाम पर, मानवता के नाम पर बहुत सारा पाखंड चल रहा है। तमाम पाखंडों को, धर्म को दूर किया। यहाँ सकारात्मक सोच को हम बढ़ाते हैं। जीवन में जो 5 दुर्गुण है, झूठ, चोरी, हिंसा, नशा, बेविचार, और उसको साधना उसकी क्रिया को करवाते हैं। इसके बाद उसकी दीक्षा दी जाती है। परम पूज्य सदगुरु धर्मस्वरूप साहब के समय ऐसे दुर्धस्त के जिसके डर से जनता कांपती थी, वो सदगुरु धर्मस्वरूप साहब के क्या नाम है सिद्धांत को सुन करके संपर्क में आकर के हिंसा का मार्ग छोड़ करके अहिंसा के मार्ग पर, असाध के मार्ग पर चल के संत के मार्ग को पकड़ लिए। ये धर्मस्वरूप साहब जी का ये कर्मभूमि है। इसी कर्म
उसी कर्मभूमि का जो है अधिकार दे देता है, विकास उस हो रहा है, क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकसित डेवलप होते हो जा रहा रहे है, हैं। कुछ हो रहा है का जो क्या? आशीर्वाद और है बोले वो हमारी हमारे तो साथ है साथ कि संसार में सबका कल्याण चाहते हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे जो अभी उद्योग मंत्री एवं बिहार के सड़क पथ निर्माण मंत्री श्री माननीय दिलीप जायसवाल जी को इनकी जो उदार भावनाएं हैं, इनका जो बराबर परम पूज्य सदगुरु देव जी के संबंध से इनका संबंध रहा है, सहयोग किया, पुण्य जीवन ज्योति केंद्र में भी सहयोग किया है और सिंधा में भी किया है। हमें भी बार बार जब भी यहाँ से हम मिले हैं इनसे सद्भावनापूर्ण आए हैं और अपनी सहयोग करते रहे। अभी भी मिले हैं तो कहे कि मैं आपका भरपूर सहयोग करेंगे। हम सदगुरु धर्मसंघ साहब जी की समाधि स्थल बनाने की बात की है, उसमें हम सहयोग करेंगे। मेरी कामना है कि हमारे ऐसे उज्जवल नेता जिसका विचार और अधिक है वह जो है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में हो और फिर बाद में प्रधानमंत्री के रूप में भी